एक बेहतरीन, दिलकश और दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन रेस ट्रैक। कहा जाता है कि यहाँ पर जीतना दुनिया में कहीं भी 2 बार जीतने के बराबर है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोनाको की, जो कि यूरोप में वाक़या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे छोटे मोनाको ने दुनिया की एक मशहूर तरीन रेस प्रोड्यूस की। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार रेसिंग की दुनिया में ट्रिपल क्राउन के नाम से जाना जाने वाला एक ऐसा कारनामा है जो दुनिया की 3 बड़ी फेमस कार रेस जीतने को कहा जाता है। और अब तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स ने यह कारनामा सर अंजाम दिया है, और उस शख्स का नाम है ग्राहम हिल। तो दोस्तों, ग्राहम हिल एक बरतानवी ड्राइवर थे जिन्होंने फ्रांस में होने वाली ली मैंस रेस और यूएसए में होने वाली इंडियानापोलिस 500 रेस और थर्ड रेस जो उन्होंने जीती, जो कि एक ऐसे मुल्क में होती है जिसको दुनिया के नक्शे पर देखना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 499 एकड़ के करीब है और इस मुल्क की कुल आबादी 39,000 के करीब है। लेकिन ट्रिपल क्राउन की रेसेस में फिर भी ये सबसे ज़्यादा अहम समझा जाता है। एक बेहतरीन, दिलकश और दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन रेस ट्रैक। कहा जाता है कि यहाँ पर जीतना दुनिया में कहीं भी 2 बार जीतने के बराबर है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोनाको की, जो कि यूरोप में वाक़या है। ज़मीन पर मौजूद किसी भी दूसरे रेस ट्रैक की निस्बत इस रेस ट्रैक के सबसे ज़्यादा लैप्स यानी कि चक्कर हैं, जिनकी कुल तादाद 78 है। दोस्तों, एक लैप यानी कि एक चक्कर 3.337 किलोमीटर का है, जो कि कुल डिस्टेंस 260.286 किलोमीटर बनता है। दोस्तों, इस रेस ट्रैक पर कार रेसिंग के कुछ बेहतरीन और यादगार लम्हात पेश आए हैं। यही वजह है कि ग्राहम हिल, जो कि ट्रिपल क्राउन विनर होने के बावजूद उनको मिस्टर मोनाको कहा जाता है, क्योंकि ये रेस उन्होंने 5 बार जीती है। तो इस छोटे मोनाको ने कैसे दुनिया की एक दिलकश और आलीशान रेस प्रोड्यूस की। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 2.2 स्क्वायर फीट है। तो यूरोपियन लोगों में जब कार रेसिंग का जुनून पैदा हुआ तो दुनिया के अलग अलग कोनों में कार रेसिंग इवेंट्स होना स्टार्ट हुए। इसी दौरान मोनाको ने भी कार रेसिंग इवेंट्स में अपना कदम बढ़ाया। तो जब मोनाको के पास रकबा बहुत कम था, मोनाको चाहता था कि यूरोपियन कंट्रीज़ में से होता हुआ एक रेस ट्रैक जो मोनाको के सेंटर में यानी कि सिटी मोंटे कार्लो के अंदर आके इख्तिताम पजीर हो, एक ऐसा रेस ट्रैक बनाया जाए। लेकिन जब मोनाको के ऑटोमोबाइल क्लब ने दी मोनाको ग्रैंड प्री रेस ट्रैक बनाने का सोचा तो उन्हें इनकार कर दिया गया, क्योंकि इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक किसी भी मुल्क का दी ग्रैंड प्री इवेंट मुकम्मल तौर पर उस मुल्क की अपनी सरहदों के दरमियान में होना ज़रूरी है। तो ज़्यादातर मुल्कों के लिए तो ये आसान था, लेकिन मोनाको जैसे छोटे मुल्क के लिए ये एक संगीन चैलेंज था। तो उन्होंने अपने पास मौजूद तमाम जगह का इस्तेमाल करके एक आलीशान और बेहतरीन रेस ट्रैक बनाया। ज़्यादातर ग्रैंड प्री कोर्सेस देहाती इलाकों या शहर से बाहर बनाए गए थे, लेकिन मोनाको का ये रेस ट्रैक मोंटी कार्लो सिटी के दरमियान से होता हुआ लोकल सड़कों पर चलता हुआ एक चट्टान पर चढ़ता है और फिर एक टनल यानी कि सुरंग में से होता हुआ बंदरगाह से कुछ ही फासले पर चलता हुआ वापस दोबारा मोंटी कार्लो सिटी के अंदर आके इख्तिताम पजीर होता है। ज़्यादातर ग्रैंड प्री रेस कोर्स लंबे और सीधे रास्तों पर मुश्तमिल थे, जहां ड्राइवर्स एक दूसरे से आगे निकलने के लिए स्पीड का इस्तेमाल कर सकते थे, और इन रेस कोर्सेज के खुले कॉर्नर्स और रन ऑफ स्पेस हैं, जिनकी वजह से मोड़ काटना और आगे निकलना आसान था। लेकिन मोनाको ग्रैंड प्री रेस कोर्स में सीधे रास्ते बहुत ही शॉर्ट थे और कॉर्नर्स खतरनाक हद तक तंग थे, यानी यहाँ क्रॉस करने का मतलब एक्सीडेंट का खतरा था। इससे रेसिंग का एक नया अंदाज पैदा हुआ, जहां तेज़ तरीन कार रेसिंग का होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि हुनरमंद और बहादुर ड्राइवर का होना। 1929 में मोनाको ग्रैंड प्री की पहली रेस कामयाब हुई और अगली दहाइयों में मोनाको ग्रैंड प्री अजीम फार्मूला 1 रेस का हिस्सा रही। ये ट्रैक कुछ इंतहाई ड्रामेटिक मोमेंट्स पैदा करने की वजह भी बना रहा। 1955 में एक इटालियन ड्राइवर अल्बर्टो एस्करी इस ट्रैक पर प्रैक्टिस करते हुए कार क्रैश में उड़कर बंदरगाह में जा गिरे और उनकी मौत वाक़या हो गई। ये रेस ट्रैक ऐसी जगह भी है जहां बहुत से ख्वाबों का खात्मा हुआ। 1970 में एक ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर जैक ब्राहम इस रेस ट्रैक पर जीत रहे थे, लेकिन आखिरी लैप के आखिरी कॉर्नर पर उनकी कार क्रैश हुई और उनकी भी मौत वाक़या हो गई। 1982 में लास्ट 3 लैप्स में ऐसी तबाही मची कि 5 ड्राइवर्स की जान चली गई। दोस्तों, अगरचे ये रेस कोर्स मुनफरिद यानी कि डिफरेंट था, लेकिन इसने अकेले ग्रैंड प्री को फेमस नहीं किया। इसके फेमस होने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि मुनफरिद रेस ट्रैक पर होने वाली इस रेस को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे। तो ये जानने के लिए कि वो लोग वहाँ क्यों आते थे, हमें
मोनाको के टैक्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। उस दौर में जब बहुत से मुल्क जुआ खेलने पर पाबंदी लगाने जैसे कानून लागू कर रहे थे, तब मोनाको में एक कैसीनो बनाया गया जिसका नाम मोंटी कार्लो कैसीनो रखा गया। दोस्तों, मोंटी कार्लो मोनाको का एक सिटी है जिसके नाम पे उसका नाम मोंटी कार्लो कैसीनो रखा गया। शुरू में तो इस कैसीनो को काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन जब मोंटी कार्लो को फ्रांस से मिलाने के लिए एक रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया जो पूरे यूरोप से आने वाले लोगों के लिए एक रास्ता बन गया, तो कैसीनो में काफ़ी तेजी आने लगी। 1869 में जब इन जुए के अड्डों से काफ़ी कमाई होने लगी तो मोनाको ने अपनी सिटीजन से टैक्स वसूल करना बंद कर दिया। यानी कि मोनाको ने यूरोपियंस को एक ऐसा मौका फराहम किया जो वो और कहीं नहीं हासिल कर सकते थे। मोनाको ने उन्हें अपनी आमदन छुपाने के लिए जगह फराहम कर दी, मतलब कि खुद को टैक्स की पनाहगाह बना लिया। इस तरह यूरोप के अमीर तरीन लोग मोनाको पहुंच गए और उन्होंने वहां आलीशान होटल, सिनेमाज, बिल्डिंग्स बनाई और अपनी आलीशान कश्तियां यानी कि बोट्स ले आए और बिलाशुबा अपनी लग्जरी कार्स भी ले आए जो कि तवज्जो का मरकज़ बनी रही। और कुछ ही वक्त के अंदर बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज़ और सेलिब्रिटीज़ ने वहाँ पर अपनी पार्टीज़ स्टार्ट कर दी, वहाँ पर चहलकदमी ज़्यादा स्टार्ट हो गई और इस तरह ये छोटा सा मुल्क पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। आज मोनाको की 39,000 आबादी में से 1/3 करोड़पति है। मोनाको की मकामी आबादी सिर्फ 9,000 है जो वहाँ के मकामी मोनीगैसिक हैं, मतलब कि बाकी सारे गैर मुल्की हैं जो यहाँ के लो टैक्सेस और पार्टीज से लुत्फ अंदोज होने और ग्रैंड प्री इवेंट और मोंटी कार्लो के चमकते हुए पानियों को पुरसुकून होकर देखने के लिए यहाँ सेटल हो गए हैं। दी मोनाको ग्रैंड प्री को 1000 कॉर्नर्स की रेस भी कहा जाता है क्योंकि इस रेस ट्रैक में बहुत ज्यादा मोड़ आते हैं। ब्राजील के एक ड्राइवर नेल्सन पैकेट कहते थे मोनाको ग्रैंड प्री अपने कमरे के गिर्द साइकिल चलाने के जैसा है, मतलब ये बहुत ही तंग रेस ट्रैक था।